Good morning. Today we will start the chapter 4 राजपूत एज। ओके, तो आज हम इस राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में और जो बड़े बड़े किंग्स हुए हैं उनके बारे में देखेंगे, किस तरीके से उनका ओरिजिन हुआ और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। ओके, तो कहाँ कहाँ पे उन्होंने रूल किया वो भी हम देखेंगे। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट। Parimal was watching a historical series on a TV in which he saw a palace. A thought across in his mind are such as a palace still in existence. Who had constructed such as a palaces? Being curious, curious, he went to his grandfather to get the answers to his and other similar questions. His grandfather told him a few things like that is a discuss below. तो उसमें मतलब जनरली आपने देखा होगा कि हम लोगों को जो चीज़ें पता नहीं होती हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में, जब हम लोग अपने मॉम डैड या ग्रैंडफादर के साथ हम लोग जब किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने जाते हैं तो हमारे दिमाग में उन चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई ये किसने बनवाया था, कौन था, किसने ऐसा इस कंस्ट्रक्ट किया, किसने इसकी हेल्प की, कौन कौन मतलब किस तरीके से डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते। तो वैसे ही एक बच्चा है जो कि टीवी सीरियल देख रहा था, उसने अपने ग्रैंडफादर से उन किस एक प्लेस मतलब पैलेसेस के बारे में पूछा, है ना। तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सच एज द पैलेसेस were constructed by the king in the ancient time. We come across many such as the palaces, some of which is running, while the others are in a good condition. There is a difference between the construction of structure in the present time and the kind of work done in an earlier age. From these differences, we can make out the period during which a particular structure was constructed. Monuments constructed during the Rajput age can be seen even today. To know about that era, let us know about the main Indian dynasties of that time. इट मीन्स उन्होंने बताया कि जो पहले के जो प्लेसेस बने थे या कंस्ट्रक्टेड किए गए थे तो वो आज से मतलब मॉडर्न टाइम है, यानी कि आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में उनसे कंपेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किए, है ना। और उनका जो स्ट्रक्चर था उनसे भी उन्होंने कहीं ना कहीं किस टाइप के जो वर्क थे उनसे भी उन्होंने कंपेयर किया, मतलब जो अर्लियर एज से आज के टाइमिंग की बात कर रहे हैं। ओके, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ थी उन उस टाइम के पीरियड्स और आज के टाइमिंग में बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिले थे जो कि कंस्ट्रक्टेड किए गए थे। उनमें डिफरेंसेस किस तरीके से थे ज़रा उनमें बात करते हैं। ओके, तो राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, किस तरीके से डायनेस्टीज़ मतलब उनका राइज हुआ था। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्पायर हर्षवर्धना इन द मिडिल ऑफ 7th century CE, मैनी फ्यूडल chief chieftains and the landlord declared themselves to be independent and founded a new dynasty. It means after the मतलब जो हर्षवर्धना जो था एम्पायर था उसकी डेथ के बाद 17th century में उसकी डेथ हो गई थी, द मिडल ऑफ 7th century में। ओके, उसके बाद से जो लैंडलॉर्ड थे या मतलब ऐसे पर्सन्स थे उन्होंने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंटली और एक मतलब लैंडलॉर्ड घोषित कर दिया और साथ में ही वहीं वहाँ का जो है एक डायनेस्टी उभर के आई। ओके, तो प्रेजेंट नेम लिस्ट द प्रेजेंट नेम ऑफ द रीजन मार्क्ड ऑन द मैप इन विच किंगडम ऑफ द राजपूत इज योर सिटी सिचुएटेड। तो इसमें देखिए आप मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द राजपूत एज, तो इस टाइप आप देख सकते हैं इस इंडिया के मैप में कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर भी जो है मतलब बॉर्डर्स थे जो राजपूता डायनेस्टी जो थी वहाँ का। तो जो जिस तरीके से बॉक्स में दिया हुआ है ना चेंज द बॉर्डर, तो उसमें बताया है कि राजपूताना डायनेस्टी ने कहाँ कहाँ पर जो है क्या किया था, अपना एरिया बना के रखा हुआ था। ओके, तो इसमें बताया है कि कुछ जानने वाली चीज़ है कि इट इज़ सेड दैट द राजा भोज 1016 to 1053 CE suffered from the brain tumor in his earlier age. In the earlier 10th century, he was
operated owned by the two brothers from Ujjain who sent him into a controlled coma using a medicine called Simohini. They then depend his suku and removed his tenure. राजा भोज, यानी कि इसमें जो बताया उन लोगों ने, उन्होंने ये बताया है कि जो राजा भोज थे, राजा भोज मतलब ये भोपाल के पास में जो है एक जगह है भोजपुर, है ना, यानी कि 35 किलोमीटर अराउंड इतना कुछ होगा। तो वहाँ का जो किंग था, जो उसकी भी डेथ हो गई थी, उनका भी एक बहुत बड़ा एम्पायर था, है ना। तो उन्होंने भी एक अपना एम्पायर खड़ा किया अपना, मतलब जो पर्सन्स पहले इतने जो पावरफुल थे, या तो वो चाहे लैंडलॉर्ड मान लीजिए या फिर वो अदर एरियाज़ में पावरफुल हो, तो अपने आप को एक एज अ एम्पायर घोषित कर देते थे और एक अपनी डायनेस्टी बना लेते थे। समझ गए? तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है। नाउ द रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड द सेन डायनेस्टी रूल्ड इन द बिहार एंड बंगाल। तो ये जो डायनेस्टी है ना, पाला डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी, ये इन्होंने रूल कहाँ पे किया? बिहार और बंगाल में। द रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी हैड द एडेड पाला टू देयर नेम एंड शो देयर डायनेस्टी वॉज नॉन एज द पाला डायनेस्टी which is the help of your teacher and the library find out more information about the ruler of the Pala dynasty। तो जो पाला डायनेस्टी जी थी, है ना, उन्होंने क्या किया? अब मतलब एडिट किया, क्या किया? एडिट, पाला को ऐड किया, मतलब नेम को पाला, मतलब नेम जो है पाला जो है उसको नेम को ऐड किया इस डायनेस्टी में। ओके, तो इन्होंने कहाँ कहाँ पे रूल किया था? पाला डायनेस्टी और सेन डायनेस्टी ने बंगाल और बिहार में। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन निकालना है पाला डायनेस्टी के बारे में। तो मैनी राजपूत रूलर ऑफ द चौहान और चाहमान dynasty ruled over the various part of the Rajasthan during the 7th and 8th century CE. Of them, one branch ruled over Sakhamwari, a place near the lake Samvar, which is to the north of Ajmer. In the beginning of the 8th century, Ajay ascended the throne of the Sankhvari. In the 12th century, he established the city of Ajamiru, which is later come to known as the Ajmer। तो जो सखावारी जो था, संखावारी जो डायनेस्टी थी, उसने क्या किया? मतलब ये भी जो प्लेस है एक तरीके से, संखावारी डायनेस्टी नहीं है, संखावारी एक जगह का नाम है जो कि कहाँ, सांवर लेक के पास में है। ओके, और जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक कौन सी सिटी को? अजमेरू सिटी को। और अजमेरी सिटी जो है किस नाम से जाने लगी? अजमेर के नाम से जाने लगी। और कब इस्टेब्लिश? मतलब 18 सेंचुरी में जो है एक अजय राज करके उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इजंट इट? द रूलर of the Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the तोमर किंग। यानी कि जो रूलर थे चौहान, उनकी डायनेस्टी थी। ओके, उनका जो कैपिटल था वो, मतलब एक तरीके से बोलें तो दिल्ली था। कैप्चर्ड दिल्ली इन द कैपिटल ऑफ द तोमर किंग्स। तो तोमर किंग की कैपिटल क्या थी? दिल्ली थी। ओके, तो पहले जो बोल सकते हैं अपन इनको कि तोमर भी थे, है ना, तोमर्स को भी मतलब चौहान थे, इस तरीके से ये राजपूताना में ही कहीं ना कहीं आ जाते थे, है ना। एंड द एस्टेब्लिश देयर द सुपरमेसी। पृथ्वीराज थर्ड और राय पिथोरा वॉज ए पावरफुल रूलर ऑफ द चौहान डायनेस्टी। तो ये दो थे, पृथ्वीराज थर्ड और राय पिथोरा, ये दोनों पावरफुल किंग थे, रूलर थे किस डायनेस्टी के? चौहान डायनेस्टी के। तो ही इज़ द अनप्रिलल्ड इन द हिस्टोरी ऑफ इंडिया। मैनी स्टोरीज एंड द folk songs have been written about his bravery on the battlefield. Chand Bardai, a famous poet, has written about the Prithviraj Chauhan valor in his epic Prithviraj Rashu. We shall learn about the battle between Prithviraj Chauhan and शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी लेटर। इट मीन्स जो इसमें एक पोइट था चांद बरदाई, है ना,
उसने फेमस पोइट था। इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के बारे में मतलब वेरियस एपिक जो लिखे हुए थे, है ना। उनकी मतलब क्या होता था कि जैसे बड़े बड़े किंग होते थे पहले, तो वो किंग के साथ में उनके मतलब वो, जो बोलते हैं मतलब उनके असिस्टेंट हुआ करते थे पहले वो अपने लिए। तो वो उनको सिर्फ इसलिए रखते थे कि वो उनकी मतलब उन्होंने जो जैसे कोई साम्राज्य जीता है, किसी किंग को हराया है ना, वॉर होते थे, तो उन्हीं का ही बस उन लोग क्या करते थे, जिक्र करते थे और उन्हीं के बारे में स्टोरीज लिखा करते थे। तो उसी तरीके से ये भी एक पोइट था। और उन्होंने एक बैटल के बारे में बताया जो पृथ्वीराज चौहान और दूसरा मोहम्मद गौरी के साथ जो बैटल हुए थे उनके बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया था। ओके, द गोहिल्स और द गोहिल्स ऑफ मेवार हु वर लेटर नॉन एज द सिसोदिया राजपूत। तो ये जो गोहिल्स और गोहिल्स ऑफ मेवार जो थे उनको आगे चल के क्या बोला गया, सिसोदिया राजपूत बोलते थे। होल्ड ए यूनिक पोजीशन इन द मिडल हिस्ट्री, इनकी एक यूनिक पोजीशन थी कहाँ, मिडल हिस्ट्री में। इट इज़ अ सेड दैट द बप्पा रेवाल इस्टेब्लिश दिस डायनेस्टी। तो जो बप्पा रेवाल जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, मतलब कहा जाता है, ओके, दिस डायनेस्टी को। तो ड्यूरिंग द राजपूत एरा द चेडी डायनेस्टी रूल्ड ओवर द जबलपुर। जो चेडी डायनेस्टी थी उसने कहाँ रूल कहाँ किया था, जबलपुर में, विच इज़ टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। तो साउथ ऑफ रिवर नर्मदा पे उन्होंने रूल किया था। ओके, क्लियर, इजेंट, जो कि मध्य प्रदेश में है। इट वॉज ए नॉन एज द चेडी डायनेस्टी, जो इसको जो है एक तरीके से चेडी डायनेस्टी। खाली चूरी विद इट्स अ कैपिटल एट द त्रिपुरी, यानी कि प्रेजेंट डे त्यौहार इसको बोलते हैं। इट इज़ द मिडल एरा इन गुजरात। तो मिडल एरा इन गुजरात। ओके, तो द राजपूत डायनेस्टी ऑफ द चवदास फॉलोड बाय द सोलंकीज रूल्ड ओवर द अहिलवादा। ओके, तो जो चावदा डायनेस्टी जो थी, यानी कि राजपूत डायनेस्टी ऑफ चालवादा, सॉरी, चावदास चावदास थी, उनको फॉलो कौन करते थे, सोलंकी जो रूल करते थे, है ना, वो लोग, जो कि पटना में। ओके, तो देयर वर मैनी वैलियंट रूल ऑफ दिस डायनेस्टीज अबाउट हुम वी विल स्टडी लेटर। तो इनके बारे में हम जो है अगले जो चैप्टर्स होंगे उनके बारे में डिटेल से देखेंगे हम लोग। तो साउथ इंडिया में जो कौन कौन सी डायनेस्टी थी, जो तो हमने देखा, जैसे अजमेर है, पटना है, यानी कि राजस्थान। नॉर्थ इंडिया की जो डायनेस्टी थी, जैसे राजपूताना हमने देखा, है ना, आपका राजपूत डायनेस्टी है ना। और भी जैसे गोहिल जो जिनको बोलते थे, सिसोदिया राजपूत, है ना, चौहान डायनेस्टी है। इस तरीके से होने के लिए तो ये एक तरीके से राजपूताना डायनेस्टी के अंदर ही आते हैं सारी चीज़ें। ओके, नाउ साउथ इंडिया की बात करें तो ओके, तो द ड्यूरिंग द राजपूत एरा मैनी बिग एंड स्मॉल स्टेट्स वर इस्टेब्लिश इन द साउथ इंडिया। तो राजपूत एरा टाइम पे बहुत सारी ऐसी सिटीज़ और स्टेट्स थे जो इस्टेब्लिश किए गए थे साउथ इंडिया में। आफ्टर द डैमेज ऑफ द पुलकेशनी सेकंड। तो पुलकेशनी सेकंड के टाइम पे हिज वास्ट एम्पायर डिस्टिंग्रेटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स। द रीजन ऑफ मैनी रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी इज नोटवर्थी। इट मीन्स जो एक तरीके से देखें तो एक स्मॉल स्टेट्स उन्होंने इस्टेब्लिश किया और एक रीजन था जो कि बहुत मतलब चालुक्य डायनेस्टी भी एक साउथ इंडिया में एक बहुत फेमस डायनेस्टी मानी जाती है, जो कि उन्होंने काफ़ी एरियाज़ में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा इस्टेब्लिश किया हुआ था, मतलब एक अपना वो बिछा के रखा हुआ था, एक जाल, एक तरीके से बहुत पावरफुल डायनेस्टी मानी जाती है। ओके, द किंगडम्स ऑफ द पलवाज एंड द चोलाज डायनेस्टीज आर ऑल्सो द इंक्लूडेड इन द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो जो अभी हमने देखा किसके बारे में, चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य डायनेस्टी के अलावा भी पल्लवाज और चोलाज डायनेस्टी भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड हैं, जो कि साउथ इंडिया में योग है, बहुत फेमस है ये भी डायनेस्टी। ओके, द नरसिंह वर्मा वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ द पल्लवाज डायनेस्टी। जो नरसिंह वर्मा जो थे वो पल्लवाज डायनेस्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर यानी कि किंग माने जाते हैं। द एम्पायर ऑफ दिस डायनेस्टी वर द लवर ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इस डायनेस्टी के जो मतलब लोग थे वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बहुत बड़े फैन लवर्स थे। ओके, द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पल्लवाज आर्किटेक्चर। यानी कि जो जो कैलाशनाथ पर्वत है, टेम्पल है, सॉरी, ओके, तो ये कहाँ पे, कोची में। तो ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है किसका, पल्लवाज आर्किटेक्चर का। ओके, द चोलाज डायनेस्टी ऑल्सो रूल इन द साउथ। चोलाज डायनेस्टी ने कहीं ना कहीं इन्होंने भी रूल किया था कहाँ पे, साउथ में।
तंजौर वॉज देयर कैपिटल, तंजौर इनकी कैपिटल थी किनकी, चोलास डायनेस्टी की। द रूल ऑफ द चोलास डायनेस्टी अटैक सिलोन एंड द annexed many territories. The Cholas had a powerful navy because of these, which they could attack country even across the sea. Rajaraja II adopted a very systematic way of the administration in his state. He started with the measurement of a land and local self government. ओके तो ज़रा आप देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है, अब बात करें कि चोला डायनेस्टी की, है ना, तो चोला डायनेस्टी जो है साउथ में एक तरीके से बहुत फेमस था, है ना, इतना फेमस था कि अगर हम बात करें इस चोला डायनेस्टी की तो इसमें जो किंग हुआ था, किंग जो इसमें मतलब किंग इन द सेंस एक पावरफुल, जो क्योंकि देखिए हर डायनेस्टी में कोई ना कोई एक बहुत बड़ा किंग होता है ना, उसकी वजह से वो जो डायनेस्टी है बहुत फेमस होती है ना। तो ये एक्चुअली में क्या है कि कोस्टल एरिया की जगह पे, मतलब जो बाहर की कंट्रीज से कोई पर्सन्स आए और अटैक करे, उसके लिए उन्होंने अपनी नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और एक सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया स्टेट के अंदर। जो किसने किया था, राजराजा फर्स्ट ने। ओके, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर, इजंट इट? ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम देम द राष्ट्रकूटा, चेरा एंड पांड्यास डायनेस्टी ऑल्सो द रूल इन द साउथ इंडिया। देखिए इनके अलावा जैसे हमने देखा कौन सी, चोला डायनेस्टी, पल्लवास डायनेस्टी, है ना, चोला डायनेस्टी को देखा, पल्लवास डायनेस्टी को देखा, ये दो बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, है ना। इनके अलावा एक डायनेस्टी और हमने देखी थी, कौन सी डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी थी बताइए आप? इनके अलावा पल्लवास और चोलास डायनेस्टी के अलावा कौन सी डायनेस्टी थी, बहुत बड़ी डायनेस्टी थी, चालुक्य डायनेस्टी। इनके अलावा भी और भी डायनेस्टीज़ हैं जो छोटी मानी जाती हैं, जैसे चेराज और पांड्याज हुई, ये दो और डायनेस्टी जिन्होंने साउथ इंडिया में भी रूल किया। ओके, सो इट इज़ एविडेंट दैट मैनी डायनेस्टी रूल ए डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग द राजपूत एज। तो राजपूत एज में इन्होंने भी डिफरेंट जगहों पे जो है रूल किया था। देयर वर द फ्रिक्वेंट बैटल बिटवीन देम टू अनेक्स ईच अदर्स areas. Due to the internal conflict, there was no unity among them. Foreign invaders took advantage of this. We will discuss the administration and the cultural during the Rajput era in the next unit. It means राजपूत era जो है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट यूनिट में थोड़ा सा और देखेंगे इन डिटेल से। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कोई भी डायनेस्टी जो होती है ना वो इस्टेब्लिश कहाँ की जाती है, मोस्टली जिन जगहों पे रिसोर्सेज अवेलेबल हो, और जिस जगह पे रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होते हैं वही डायनेस्टी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट थिंग। ओके, सेकंड थिंग अगर बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो पर्पज़ होते थे ना डायनेस्टीज़ के या किंग्स के, वो क्या करते थे, वॉर करना, यानी कि एक किंग को हरा करके दूसरे किंग मतलब उस एरिया को, यानी जैसे मान लीजिए एक किंग यहाँ रह रहा है और दूसरा किंग कहीं और है, तो वो पहला किंग आकर के दूसरे किंग पे अटैक करेगा और वो उस वाले की एरिया को भी अपने अंडर में ले लेगा, मतलब अपना साम्राज्य फैलाना चाहते थे, एम्पायर बढ़ाना चाहते थे। ओके, यानी कि पावरफुल। ओके, इस तरीके से। तो नाउ देखते हैं रूलर्स ऑफ ए राजपूत डायनेस्टी इन अ मिडिवल एज। ओके, तो अटपला डायनेस्टी रूल इन द कश्मीर, ये आपको पता है। सालंब, हरजार वर्मा। ओके, तो हजार वर्मा, सालम जो हैं ये इन्होंने असम में जो है रूल किया, मतलब ये डायनेस्टीज़ के बारे में बता रहे हैं जो किन किन जगहों पे रूल किया। ओके, जैसे सैया डायनेस्टी जो है रूल कहाँ पे किया, गांधार में किया। ओके, है ना, आपका चंदेला रूल कहाँ पे किया, बुंदेलखंड में किया था। ओके, तो इस तरीके से जो डायनेस्टीज़ थी, जैसे हमने पर्टिकुलर डायनेस्टीज़ के बारे में उन्होंने बताया है, जैसे आपका चंदेलाज हैं, तो चंदेला ने रूल पर्टिकुलर एरिया जो बुंदेलखंड एरिया में किया। तो इस तरीके से उन्होंने असम में भी जो है कई डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी, कश्मीर में भी हुई थी, है ना, दिल्ली में भी हुई थी। बुंदेलखंड एरिया जो है आपका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश कुछ एरिया मिल करके बुंदेलखंड एरिया आता है। तो ये इस तरीके से इन्होंने इस्टेब्लिश की गई थी। ओके, नाउ राष्ट्रकूटास रूल्ड
ruled South India. With the fall of Chalukya's dynasty, Rashtrakutas come to power. चालुक्यास डायनेस्टीज के बाद जो है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है कहाँ मतलब पावर्स में आई. राष्ट्रकूटास मीन्स हेड ऑफ द स्टेट ऑफ और एरियाज. मतलब राष्ट्रकूटास मतलब डायनेस्टी नहीं बोल सकते. राष्ट्रकूटास मतलब है एक हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एरिया, है ना, उसको बोलते थे. इट इज़ द बिलीव दैट द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी, इनको फाउंडर ऑफ डायनेस्टी बोला जाता, वॉज ए ऑफिसर ऑफ द कम्युनिटी एंड हेंस द डायनेस्टी वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. उसके बाद मतलब वो लोग क्या करते थे, एक तरीके से अपने आप को पावरफुल और फाउंडर मानते थे किसी कम्युनिटी का. देन उसके बाद वो ऑफिसर, एक कम्युनिटी के ऑफिसर भी होते थे. देन उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने आप को कन्वर्ट किस में करते थे, एक एज अ डायनेस्टी में. ओके, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना. आउट ऑफ मैनी रूलर्स, Govind III was the most powerful king in the 8th century. He established a powerful kingdom in the Deccan Plateau. Deccan. यानी कि डक्कन में जो है एक पावरफुल गोविंद थर्ड जो थे, बहुत पावरफुल किंग हुए थे जो 18th सेंचुरी में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था एक पावरफुल किंगडम्स को. कहाँ पे? दक्कन में. ओके. द पांड्याज ऑल्सो रूल ओवर द साउथ. द पांड्याज डायनेस्टी, इट इज़ अ बिलीव टू बी वेरी एंशियंट. Megasthenes, the Greek traveler, note that females used to rule in these community. The inscriptions of the Emperor Ashok also the content refers to the Pandyas. The Pandyas rule in the present day Madurai and the Tirupalli is the Tamil Nadu. Cheras rule over the south. Chera is now known as the Kerala. In an ancient time, Kerala was a part of the Tamil Nadu state. Later on, Kerala or Malayalam states separated. Kepalputra Rajya is mentioned in the inscriptions of the Ashoka. Anthan II was the first strong ruler of the dynasty. This dynasty, Chera Setungvan was the powerful ruler of this dynasty. यानी कि जो इनमें बताया है क्या, चेरास और पांड्यास, जो पांड्यास डायनेस्टी थी उन्होंने कहाँ कहाँ पे रूल किया था. एक तरीके से हम देखें तो मदुरई और त्रिवल्ली में. तो ये है तमिलनाडु की सिटी है. पहले केरला तमिलनाडु के अंदर ही आता था, लेकिन उस टाइम पे जो है सेपरेट था. आज के टाइम में अगर देखें तो केरला सेपरेट स्टेट है, बट उस टाइम पे क्या था, एक मतलब तमिलनाडु और कहीं ना कहीं सेम ही था. ओके, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा. क्लियर? इजंट इट? ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज इसमें जो बताया उन्होंने कि मदुरई तिरुवल्ली में कहाँ पे तमिलनाडु में किसने शासन किया, पांड्याज ने रूल किया था. और चेराज ने कहाँ पे रूल किया था, साउथ में केरला के अंदर. ओके, एंशियंट टाइम में. बट आज के टाइम में केरला एक सेपरेट है, जो कि मलयालम लैंग्वेज जो है, मलयालम स्टेट्स भी एक तरीके से सेपरेट स्टेट्स बोला जाता है. ओके, तो इस तरीके से इन्होंने रूल किया था. ओके, तो वाई डिड द मैनी रूलर ऑफ साउथ इंडिया मेंटेन इन द नेवल फोर्स. तो उन्होंने क्यों जो है, जो साउथ इंडिया में जो रूलर जो थे, रूल करते थे, उन्होंने किस तरीके से, यानी कि कह सकते हैं कि क्यों उन्होंने नेवल को मतलब क्या मतलब फोर्स, मतलब जो नेवल फोर्सेज है उनको मेंटेन किया था. बिकॉज ऑफ कि अदर कंट्रीज से जो किंग होते थे वो क्या करते थे, अगर अटैक करते हैं, है ना, अगर अटैक करते हैं तो उस कंडीशन पे क्या है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. इट मीन्स कंट्री में या राज्य में आकर के वो रहेंगे या राज्य में आकर के इस्टेब्लिश करेंगे, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, वो है अपने एरिया को अपने अंडर में ले लेंगे, तो उससे बचने के लिए. ओके, क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ज़रा आप उनको करिए. वाई आर द ओल्ड आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट प्रिजर्व. क्यों पुराने और आर्किटेक्चर मोन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करते रखते हैं, बचा के रखते हैं. ओके, वाई वर वेल टेक स्टेप्स वेल्स एटसेट्रा कंस्ट्रक्टेड लाइक द टेम्पल इन द एंशियंट टाइम. ओके, तो भी ज़रा देखना है अपन को. क्लियर? उसको भी अपने ध्यान रखते हुए चलना है, तो है ना, तो इनको भी थोड़ा सा देखिएगा. नाउ आप बात करते हैं प्राइड ऑफ राजपूत रूलर. तो राजपूत वर द वेरी ब्रेव. दे आर फेल्ट प्राउड टू गिव अप देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री, टू डाई बट नेवर फियर, टू प्रोटेक्ट दोज हु सीक refuse to speak in the truth and fight for truth were their special trait. It means
जो राजपूत रूलर्स जो थे वो एक्चुअली में जो है एक सच बोलते थे और सच्चाई के लिए ही फाइट करते थे, इसीलिए एक तरीके से बहुत फेमस और उनको वेरी ब्रेवली माना जाता है। ओके, उस चीज़ में अगर देखें कंट्री के अंदर, ओके, और उनको मतलब बोलते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है, सच कभी नहीं मरता, उस तरीके से उनका भी ऐसा था कि मतलब वो एक सच के रास्ते पर चलते थे और सच के लिए ही लड़ाई लड़ते थे। ओके, राजपूत वुमेन्स यानी कि राजपूतिनी वर नॉन फॉर देयर chastity and fearlessness. They sent their husbands, sons, and brothers to the battlefield with a smiling face. They were so brave that if need be, they would fight on the battle. They preferred Johar to burn alive if their husbands were defeated or attended martyrdom in wars. The heroic stories of the Rajput age are engraved in a golden letter in the history of इंडिया। इट मीन्स जो राजपूताना यानी कि जो राजपूत लेडीज़ होती थी वो एक तरीके से जो अपने बेटों को जन्म देती थी, या ब्रदर्स हैं या फिर मतलब या उनके बेटे हुए या उनके हस्बैंड हुए या उनके मतलब बोल सकते हैं कि हस्बैंड बेटे या फिर ब्रदर्स, उनको मतलब हंसते हंसते उनके जो चेहरे पे ऐसा कभी नहीं होता था दुख कि मेरे हस्बैंड वॉर लड़ने के लिए जा रहे हैं, मतलब हंसते हंसते वो अपने हस्बैंड्स को क्या कर देते थे कि वॉर के लिए लड़ने के लिए भेज देते थे, ताकि एक अंदर से वो लगते थे कि हाँ एक तरीके से दमदारी टाइप में बोल सकते हैं कि उनको किसी तरीके का डर नहीं हुआ करता था। ओके, अगर हार भी जाते थे, अगर वॉर में अगर बैटल में अगर उनको डिफीटेड अगर किया भी जाता था तो एक तरीके से उनका गोल्डन उसमें नाम लिखा भी जाता था और एक तरीके से उनको अच्छे पर्पस से प्रॉस्पेक्टस से उनको याद किया जाता था। ओके, तो द चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, द एक्सरसाइज हु वर नॉन एज द फ्यूडल लॉर्ड्स, तो इसके बारे में बताना है। नेम ए पावरफुल रूलर ऑफ द पल्वाज डायनेस्टी, कौन कौन से रूलर्स थे पल्वाज डायनेस्टी में। मेंशन एनी टू ऑफ हिज अचीवमेंट्स, तो उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, क्या अचीवमेंट्स थे। विच पीरियड्स इज नॉन एज द अर्लियर मिडल पीरियड, ओके, तो कौन सा पीरियड जो है उसको अर्लियर मिडल पीरियड्स के नाम से जानते हैं। ओके, क्लियर, तो उसके बारे में बात करना है, उसके बारे में बताना है, मतलब क्लियर। ओके, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मिडल राजपूत मेंस एंड वुमेन्स, तो उनके बारे में उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताना है, मिडल राजपूत मेंस और वुमेन्स के बारे में। ओके, तो इन चैप्टर को फिनिश हो गया है। आप इनकी एक्सरसाइज कंप्लीट करके अपना होमवर्क फ्राइडे और सैटरडे को ही बस मुझे सेंड करिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।